Hello and welcome you, dear students. पिछले क्लास हम लोगों ने हाइलो एल्केन एंड हेलोरिन आपका कंप्लीट हो गया था। अच्छा, आवाज आवाज आ रही है ना? एक बार देख लो तो, साउंड आ रही है ना? ऑल इज ओके। चलिए ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं आगे। और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आपका आज के क्लास में। अच्छा, एक बार बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाइलो एल्केन में कोई परेशानी तो नहीं किसी को? कोई डाउट? हाइलो एल्केन में और हाइलो एरिन में कोई डाउट किसी को? हम सेकंड चैप्टर शुरू करें। सेकेंड चैप्टर आपका है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। 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 देखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका सेकेंड चैप्टर है। और देखिए किस फिनॉल एंड ईथर में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना। इस अल्कोहल फिनॉल में आपके पास तीन टर्म है। एक आपका अल्कोहल है, दूसरा आपका फिनॉल है और तीसरा आपका ईथर है। इन तीनों में से हम इन दोनों को साथ साथ डिस्कस करेंगे। अल्कोहल को और फिनॉल को। आप कह सकते हो कि अल्कोहल का बड़ा भाई कौन सा है? फिनॉल है। अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप पे OH है तो अल्कोहल, और उसके बड़ा भाई कौन है? बेंजीन। बेंजीन पे अगर OH है तो वह क्या हो गया आपका? फिनॉल। तब इन दोनों को साथ साथ डिस्कस करेंगे, ईथर को हम अलग से पढ़ेंगे। तो आइए हम इन तीनों में से सबसे पहले अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल के बारे में आप क्या जानते हो? अल्कोहल एक प्रकार का क्या है? आपका क्रियाशील समूह है। और क्रियाशील समूह है, इसका मतलब यह है कि आपका कौन सा है, इसका सिंबल क्या होता है? OH। यानी कहीं पे आपको OH ग्रुप दिखाई दे दे, कहीं पे आपको OH ग्रुप दिखाई दे दे, इसका मतलब कि वो अल्कोहल है। कहीं भी आपको OH दे दे, मतलब क्या है? आपका अल्कोहल है। और खासकर अगर ROH मिल जाए तो अल्कोहल अति आवश्यक हो जाएगा होना। ठीक है, और इसी ROH को हम कहते हैं एल्काइल अल्कोहल। इसी को हम क्या कहते हैं? एल्काइल अल्कोहल। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, एल्केनॉल। इसी को हम एक और नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं इसी को? एल्केनॉल। और यह अल्कोहल का जो आपका प्रेफिक्स होता है, जो आपका सफिक्स होता है, वो तो आपका ऑयल होता है। अंत में ऑयल ऑयल का प्रयोग करोगे। लेकिन जो आपका इसका प्रेफिक्स होता है, यह प्रेफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। प्रेफिक्स क्या होता है आपका? हाइड्रोक्सी। क्लियर? और यह अल्कोहल आपका जो है, आ? नहीं नहीं नहीं। तो चलिए, तो आपका सफिक्स जो है आपका वो क्या है? ऑयल है। और आपका, और आपका जो
प्रेफिक्स है वो आपका हाइड्रोक्सी है। अब इसमें आगे बात करते हैं कि ये जो आपका अल्कोहल कितने तरह से, इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई परेशानी? चलिए ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ अल्कोहल। टाइप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रकार। टाइप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रकार। और इस अल्कोहल के प्रकार में हम सबसे पहले बात करेंगे आपका, अच्छा एक बात और, इसमें एक चीज और, इसका जनरल फॉर्मूला भी देख लो। एक चीज और, इसमें जिसका जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल का, वह तो होता है CnH2n+1 और क्या हो गया, OH। यह इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। इसी को हम हिंदी में कहते हैं सामान्य सूत्र। कौन सा सूत्र कहते हैं, सामान्य सूत्र आपका कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इसी को एक और तरीका से भी लिख सकते हो, क्या, CnH2n और इस H को इसके साथ जोड़ दो तो CnH2n+2 और क्या लिख सकते हो, O। दोनों सही है, ठीक है। अरे ये जो उधर था उसको हम यहाँ पे जोड़ दिए, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल तो मोलिकुलर फॉर्मूला आपका वही का वही रह जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात, क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? सबको शेयर करो। सब कहां चला गया जी? सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। चले आगे, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, हाँ आगे पढ़ेंगे। प्रिंस कुमार, इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे आगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, इसी में। चलिए ठीक है, आइए। चलिए तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। और नेक्स्ट आपका है अल्कोहल का टाइप। तो सामान्यतः आपका जो अल्कोहल का टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, OH की संख्या के आधार पे, OH की संख्या के आधार पर। तो OH की संख्या के आधार पर यह आपका तीन तरह से होता है। एक आपका होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल। और दूसरा आपका होता है डाइहाइड्रिक, दूसरा आपका कौन सा होता है, डाइहाइड्रिक। और तीसरा आपका होता है ट्राइहाइड्रिक, तीसरा कौन सा हाइड्रिक होता है। तो एक आपका मोनोहाइड्रिक, एक आपका डाइहाइड्रिक और एक आपका, मोनोहाइड्रिक का मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें एक OH होगा, एक OH हो। इसमें आपका कितना OH हो, तो एक प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा मोनोहाइड्रिक है, कौन सा ट्राइहाइड्रिक है। इसमें आपका 2 OH हो और इसमें आपका कितना OH हो, 3 OH हो। तो आ जाइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसे की एग्जाम्पल में CH3 और आपका क्या हो गया, OH। यह कैसा हाइड्रिक हो गया, मोनोहाइड्रिक। CH2, CH2OH और आपका CH2OH, दो OH है तो कैसा हो गया यह, डाइहाइड्रिक। CH2OH, CHOH और आपका CH2OH, इसमें तीन OH है तो यह आपका कौन सा हो गया, ट्राइहाइड्रिक। तो आप OH की संख्या के आधार पर इसको तीन तरह से डिवाइड कर सकते हो, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और एक ट्राइहाइड्रिक। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? मोनो डाई ट्राई समझ में आ गया, मोनो डाई ट्राई समझ में आ गया। H तो मोनोहाइड्रिक, दो OH तो डाइहाइड्रिक और तीन OH तो ट्राइहाइड्रिक। एक OH तो आपका डाइहाइड्रिक, दो हो गया तो आपका ट्राइहाइड्रिक और तीन हो गया तो आपका ट्राइहाइड्रिक। चले आगे, आगे बढ़ा जाए।
चलिए ठीक है, चेक नेक्स्ट। इन सब में दिक्कत नहीं, अगर इस सब में दिक्कत हो तो फिर क्या फिर पढ़ने में क्या मजा। जब इन सब में दिक्कत हो, मोनो डाई और ट्राई में अगर आपको समझने में दिक्कत आ जाए तो फिर समझने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल है। देखिए नेक्स्ट है आपका sp3 के आधार पे, sp3 कार्बन के आधार पर, और इसमें सबसे पहले आएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल आएगा आपका? 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल क्या, और दूसरा आपका होगा 2 डिग्री अल्कोहल। दूसरा आपका होगा 2 डिग्री अल्कोहल। तीसरा आपका होगा कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल। चौथा होगा आपका एलाइलिक अल्कोहल। और पांचवा आपका होगा कौन सा? बेंजिलिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? बेंजिलिक अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? तो जब आपके पास जो अल्कोहल ग्रुप है वह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो आपका OH है यह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह कार्बन कैसा है? 1 डिग्री है। तो इस अल्कोहल को हम कौन सा अल्कोहल कहते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके पास OH ग्रुप CH3 CH और आपका OH और CH3, यह जो आपका OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह कार्बन कैसा है आपका? 2 डिग्री। तो यह कौन सा अल्कोहल कहलाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर यह जो आपका अल्कोहल है CH3 CCH3 और आपका OH, यह OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह कार्बन आपका कैसा है? 3 डिग्री है। तो इस अल्कोहल को हम कहेंगे कि यह कैसा अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। इलाइलिक क्या है तो इसको समझ लेते हैं। अगर आपके पास जो आपका OH ग्रुप है वह OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह कार्बन तो आपका sp3 हो, लेकिन इसके आगे वाला कार्बन कैसा हो? sp2 हो। तो इसको हम कहते हैं कि यह कौन सा अल्कोहल है? इलाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? तो आपके पास जो आपका अल्कोहल ग्रुप है वह sp3 कार्बन से तो जुड़ा हुआ हो, या वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ यह कार्बन कैसा है? sp3। और इसके आगे आपका बेंजीन रिंग हो। इसके आगे कौन सा रिंग हो? बेंजीन रिंग हो। उसी को हम कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। उसी को हम कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब क्या कि जो आपका OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 है, और इसके आगे देखो, इसके आगे जो कार्बन है ना यह कार्बन sp2 है, क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग में हर कार्बन क्या होता है? sp2 होता है। क्लियर है? बेंजीन रिंग में आपका हर कार्बन क्या होता है? sp2 है। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। क्या यह पांचों ऑन द बेसिस ऑफ sp3 के आधार पे क्लियर हो गया? sp3 के आधार पे एक बार फिर से, अच्छा एक बार फिर से देखो, इसमें यही है, आपको यह ज्ञात होना चाहिए। और ज्ञात क्या होना चाहिए कि आपका जो OH है, अगर OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह आपका 1 डिग्री। अच्छा हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो 1 डिग्री कार्बन है sp3 है। sp3 1 डिग्री कार्बन होता है, ठीक है। तो यह OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह आपका 1 डिग्री अल्कोहल। यह OH 2 डिग्री कैसे है? तो ये क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह 2 डिग्री है। और यह 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो यह 2 डिग्री। और यह 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो यह आपका, यह OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह कैसा हो गया? 3 डिग्री। और sp3 तो सब है, यह भी कार्बन sp3 है, यह भी sp3 है, यह भी sp3 है। इलाइलिक में क्या है कि आपका जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो आपका sp3 हो। OH ग्रुप जो आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वह आपका कैसा हो? sp3 हो। लेकिन उसके आगे वाला जो कार्बन है वह कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो उस अल्कोहल को हम कहते हैं कि वह कैसा अल्कोहल हो गया? एलिक अल्कोहल। बेंजीलिक में क्या है कि अगर आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका sp3 हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला sp3 होता है। और इसके आगे जो आपको कार्बन, जो आपके आगे एरोमेटिक कंपाउंड हो, बेंजीन रिंग हो, और बेंजीन रिंग में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो sp2 ही होगा। तो आप ऐसे याद रखिए, एरोमेटिक कंपाउंड हो, बेंजीन रिंग हो, तो वह आपका कैसा अल्कोहल हो जाएगा? बेंजिलिक अल्कोहल। क्लियर? क्लियर है? क्लियर चंदन कुमार? क्लियर? चले आगे।
आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलो अब एक और यहाँ पे ध्यान रख रही है, एक और इसमें हम ऐड करना चाहें, दो और sp2 के बिहाफ पे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। sp2 कार्बन के आधार पे वो कौन सा होगा आपका, तो एक आपका होगा वाइनेलिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होगा आपका, वाइनेलिक अल्कोहल। ठीक है, वाइनेलिक अल्कोहल, वाइनेलिक अल्कोहल। और दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, एरिल अल्कोहल। एरिल अल्कोहल दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, एरिल अल्कोहल। एरिल अल्कोहल, और इसी एरिल अल्कोहल को हम फिनॉल भी कह देंगे। देखना ध्यान से, अगर आपका OH ग्रुप डायरेक्ट sp2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, चेक करो यह जो आपका OH है यह सीधे किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह कौन सा अल्कोहल है, वाइनेलिक है। अगर आपका OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग पे एरोमेटिक कंपाउंड के जुड़ा हुआ हो, यानी कि sp2 से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वह sp2 किसका हो, एरोमेटिक कंपाउंड का हो, खासकर यहाँ बेंजीन की बात हो रही है, तो इसी को हम एरिल अल्कोहल कह सकते हैं। और आपको पता ही है कि जब बेंजीन पे OH आता है तो इसी को हम किस नाम से पुकारते हैं, फिनॉल से पुकारते हैं। क्लियर, क्लियर है। ठीक, चलिए ठीक है, तो ये आपका दो तरह से क्लियर, क्लियर, क्लियर है। चलिए ठीक, तो एक आपका वाइनलिक होगा और दूसरा आपका कौन सा हो गया, एरिल। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं आगे। आगे अगर हम बात करें इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, किसकी बात करें हम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो देखो हम यहाँ पे भले ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ आपको कॉमन और आईयूपीएसी दोनों साथ साथ बताएंगे। और इसमें हम बात करें तो इसमें 3 बेस है। इसमें कितना बेस है आपका, तो आप मुख्य रूप से बेस नेम को ध्यान रखो, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। बेस नेम में क्या ध्यान रखो, तो आपका वो 3 बेस है ना, एल्केन, एक्स और आपका ओएल, एल्केन, एक्स वाई और आपका डाई ओएल, और एल्केन, एक्स वाई जेड और कौन सा हो गया आपका, ट्राई ओएल। एल्केन एक्स ऑल का प्रयोग कब करेंगे, तो जब आपके पास एक OH हो, यानी कि एक क्रियाशील समूह हो, एक क्रियाशील हो, एक क्रियाशील समूह हो। डाई ऑयल का कब प्रयोग करेंगे, जब हमारे पास कितना क्रियाशील समूह हो, 2। और ट्राई कब प्रयोग होंगे, जब हमारे पास क्या हो, 3 हो। अब सवाल है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई एंड जेड बराबर OH ग्रुप का जो क्रियाशील समूह है, OH ग्रुप का, OH समूह का स्थिति, OH समूह का क्या है आपका स्थिति। तो ये इसका बेस नेम है। जैसे कि आपको अगर हम बेस नेम को हम हिंदी में कौन सा नेम कहते हैं, आधार नाम। कौन सा नाम कहते हैं, आधार नाम। अब समझो ध्यान से, आधार कार्ड नहीं कहेंगे, आधार नाम कहेंगे। वैसा नहीं कि आधार कार्ड लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, क्या ध्यान दोगे आप, नियम वही है, जो भी जनरल आईपीसी का जो रूल होता है वही है। इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है, ठीक है। और साथ ही साथ इस जो लंबी श्रृंखला आप चयनित करेंगे, उसमें ध्यान रखना है कि आपका वो OH ग्रुप उसमें होना चाहिए। दूसरा उसके अलावा जो बचेगा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है। और सबसे पहले अगर हम इसमें नेम की बात करें तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन
उसके बाद डैश और सब्स्टिट्यूएंट का नाम और अंत में क्या लिखोगे आप, आधार नाम। और यह आधार नाम 3 तरीके से आप देखना कि अगर एक OH होगा तो इस आधार पे, 2 OH होगा तो इस आधार पे और 3 OH होगा तो इस आधार पे। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर? एग्जांपल करें इसका, बोलिए ऑनलाइन वाले, एग्जांपल करें, एग्जांपल किया जाए, उदाहरण लिया जाए, क्या कहते हो? अच्छा, एग्जांपल वाला कहानी आपको बताया था ना, एग्जांपल को ही हम लोग कहते हैं जैसे में। आपको शायद कहानी बताए होंगे हम, है? जैसे में एग्जांपल लिया जाए, जैसे में। चलिए आइए, चलो आओ, जैसे में की कहानी हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे छोटा और सबसे प्रसिद्ध बार बार यूज होने वाला CH3 और OH। अच्छा एक बात और, उससे पहले देखो, जो आपका ROH है ना, इस ROH को अगर आप एल्काइल अल्कोहल लिख रहे हो, कौन सा अल्कोहल लिख रहे हो? एल्काइल अल्कोहल, यानी कि इस R को एल्काइल रूप दे रहे हो अल्कोहल को जैसे के तैसे, यह इसका कौन सा नाम है? साधारण नाम है। यह इसका कौन सा नाम है? साधारण नाम है। अगर आप इसी को एल्केनॉल लिख रहे हो, इसी को क्या लिख रहे हो? एल्केनॉल लिख रहे हो, तो जो आपका एल्केनॉल है, यह एल्केनॉल आपका कौन सा नाम है? IUPAC। मतलब है कि आपका एल्केन एक्सॉल, एल्केन एक्सवाई डाइऑल, एल्केन XYZ ट्राइऑल, अगर इस प्रकार से आप लिख रहे हो तो यह आपका कौन सा है? यह आपका IUPAC है। अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो यह आपका कौन सा नाम है? साधारण नाम है, ठीक है। आइए एग्जांपल करते हैं, देखिए एग्जांपल आपका यही है, CH3 और आपका OH, पहला CH3, CH2 और आपका OH दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, CH3, CH2 और CH2OH, चौथा CH3, CHOH और CH3। इसका नाम बताइए क्या होगा? पहला का नाम बताइए, कमेंट कमेंट करते रहिए, कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए। आप इन पूरे का नाम बताइए एक एक करके। एक जो भी आप नाम लिखोगे आप उसके पहले लिखना एक, देखो अगर आप पहले का नाम लिखोगे तो साम लिख का यह नाम, अगर आप दूसरे का नाम लिखोगे तो लिखो सेकंड का यह नाम, तीसरे का यह नाम, चौथे का यह नाम। और नहीं तो इसी में इधर उधर कर दोगे तो खैर हम तो पहचान लेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन अगर ऐसा लिखो थोड़ा और बेटर होगा। पहले का मिथाइल अल्कोहल, अच्छा मिथेनॉल, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, चेक। शंभू, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तीसरे का प्रोपेनॉल, बहुत बढ़िया। ये मिथाइनॉल कौन सा नाम होता है जी? मिथाइनॉल, मिथाइनॉल नहीं होगा। चौथा का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वेरी गुड। चौथा का आइसोप्रोपाइल, हर्ष कुमार, गुड। 4 नंबर का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 2 का इथेनॉल, फर्स्ट का इथेनॉल, 2 मिथेनॉल, 2 का इथेनॉल, 3 का प्रोपेनॉल, 4 का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा ये सब आप नाम लिख रहे हो, आप ऐसा ही नाम लिख दे रहे हो कि कुछ समझ रहे हो कि IUPAC है कि कॉमन है? हा? आप तो ऐसे ही धर्म धर्म कमेंट करते जा रहे हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए ना कि आप कौन सा नाम लिख रहे हैं, IUPAC नाम लिख रहे हैं या कॉमन नाम लिख रहे हैं। बोलिए, समझ रहे हैं? चलिए समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, वेरी गुड। समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए CH3 और आपका OH, कॉमन नेम आप लिखिएगा तो क्या होगा इसका? मिथाइल अल्कोहल। क्या होगा?
मिथाइल अल्कोहल। अगर आप आईयूपीएसी लिखेगा तो बेस में एक ही कार्बन है, तो बेस में एक ही कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे, एल्केन फॉर्म मीथेन। मीथेन के बाद डैश और एक ही नंबर पे है तो मीथेन वन, और क्या होगा, ओएल वन को हम नहीं लिखते हैं तो हम कई बार इसी को क्या लिख सकते हैं, मीथेनॉल। अभी भी बताए ना कि अगर आपके पास एक OH ग्रुप हो तो एल्केन एक्स वाला मान सकते हो, एक कार्बन का एल्केन फॉर्म, एक्स मतलब कितने नंबर कार्बन पे आपका OH ग्रुप है, और अंत में आपका क्या हो गया, ओएल। उसी प्रकार से आप सेकंड की बात करो, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी इथेन और इथेनॉल या इथेन वन ऑल, इथेनॉल। ठीक है, सेम कहानी आप इसका भी ले सकते हो, कॉमन नेम प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी प्रोपेनॉल। आईयूपीएसी क्या हो गया आपका, प्रोपेनॉल या प्रोपेनोनॉल, चूंकि एक ही नंबर पे तो वही है ना। लेकिन चलो यहाँ पर कॉमन नेम लिखोगे तो कॉमन नेम इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, चूंकि 2 डिग्री कार्बन पे OH है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन जब आप इसका आईयूपीएसी लिखना चाहिएगा तो बेस में 3 कार्बन तो एक दो और एक, 3 कार्बन तो प्रोपेन, और प्रोपेन पे आपका 2 नंबर पे OH तो प्रोपेन 2, और क्या हो गया आपका OL, या इसी को 2 प्रोपेनॉल कह सकते हैं आप। इसी को आप क्या कह सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल कह सकते हैं। क्लियर, क्लियर, क्लियर। पहला का मिथेनॉल, 2 का इथेनॉल, अच्छा क्लियर है। सत्यवीर यादव जी कहाँ गए, सत्यवीर यादव जी हैं कि नहीं है। हम्म? चले आगे, चौथा फिर से। देखिए चौथा में क्या है, सुनो ध्यान से। चौथा में क्या है कि चौथा में इसका आईयूपीएसी को समझो, कॉमन अपने आप दिख जाएगा। बेस में 3 कार्बन है ना, ठीक है, तो काउंटिंग गिनती उस कार्बन से करना है जहां से आपका OH ग्रुप नजदीक हो। तो इधर से OH आपका 2 नंबर कार्बन पे, और इधर से भी OH आपका 2 नंबर कार्बन पे, तो कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3। तो अगर 3 कार्बन है तो बेस में 3 कार्बन का क्या हो गया आपका प्रोपेन, 2 नंबर पे OH है तो आपका 2, और अंत में क्या हो गया आपका OL, तो प्रोपेन 2 ऑल। और 2 डिग्री कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कौन सा प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और OH है तो इसको हम कह देंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर, क्लियर, क्लियर। चले आगे, चेक। आइए पांचवा, पांचवा CH3 CH2 CH2 नंबर से CH3 CH और आपका OH CH2 CH3। नंबर 7 CH3 CH2 और आपका OH। इसमें 5 कार्बन हो गए ना, 5 अभी मतलब OH। और आपका नंबर 8 CH3 और CH2OH। चलिए इसका बनाइए क्या होगा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा सातवा और आठवां, जल्दी। क्लियर, 5 का ब्यूटेनॉल, अच्छा वेरी गुड, 5 का ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। बाकी 6 नंबर का आइसोब्यूटेनॉल, आइसो नहीं होगा, सेकेंडरी के फॉर्म जाएगा, चूंकि देखो ब्यूटेन का आइसोमर ले रहे हैं ना बहादुर बच्चे लोग, ब्यूटेन का आइसोमर ले रहे हैं, हड़बड़ में गड़बड़ मत कीजिए, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है।
5वां का ब्यूटेनॉल, 6 का सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, 7 का नियो अल्कोहल। एक कौन सा अल्कोहल है जो नियो अल्कोहल? नहीं नहीं, नियो नहीं है इसमें, नियो नहीं है। बताइए पहला का क्या होगा? पहला का आप कॉमन नाम बताइए सबसे पहले। तो कॉमन नेम क्या होगा? यहां से यहां तक पूरे को एल्काइल के फॉर्म में क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। तो कॉमन नेम क्या लिखोगे? ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी आ जाइए। आईयूपीएसी क्या लिखेगा? ब्यूटेन वन ऑल या ब्यूटेनॉल? ब्यूटेन वन ऑल कह दीजिए या इसी को आप क्या कह दीजिए? ब्यूटेनॉल कह दीजिए। ठीक, इसमें आ जाइए। इसमें चेक करो, बेस तो आपका यही है। काउंटिंग उस कार्बन से जहां से आपका OH क्या हो, नजदीक हो। इधर से OH आपका 2 नंबर पे, इधर से OH आपका 3 नंबर पे, तो नजदीक किधर से है? तो 1 2 3 और 1। तो आप इसका जब आईयूपीएसी लिखिएगा तो आईयूपीएसी क्या हो गया? ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। लेकिन जब आप इसका कॉमन नेम लिखिएगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। तो जब आप इसका कॉमन नाम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर? इसका जब आप कॉमन नेम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तीसरे में से नंबर 7 में आ जाइए। नंबर 7 आपसे क्या कहता है? देखो नंबर 7 को जरा ध्यान से ध्यान दीजिए। नंबर 7 को चेक करो। 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है जिसमें 3 आपका बेस का काम करेगा। 1 2 और 1 यह सब्स्टिट्यूएंट होगा। OH तो सब्स्टिट्यूएंट होता नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिथाइल और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। यह कौन सा फॉर्म लिखे हैं? आईयूपीएसी। और कॉमन नेम इसका आप क्या लिखोगे? तो कॉमन नेम हो जाएगा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसकी तो आप चेक करो, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4 कार्बन है, लेकिन ये आइसोब्यूटेन के 1 डिग्री से निकला हुआ है। तो आप कॉमन में लिखोगे क्या? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी में क्या लिखोगे? तो आप चेक करो, 1 2 और 1 यह सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 मिथाइल। और 2 मिथाइल के बाद इसमें प्रोपेन 2 ऑल है, उसमें प्रोपेन 1 ऑल, उसमें प्रोपेन 1 ऑल है। इसमें आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, इसमें आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल है। क्लियर? क्लियर है या किसी को कोई परेशानी? क्लियर है? अरे पिछले क्लास वाला सब कहाँ चला गया जी? कौन कौन था पिछले क्लास में? सब लोग कहाँ चले गए? क्लियर है? चले आगे, आगे बढ़ा जाए। हम हैं, ठीक है तो ठीक है, ऐसा ही रहना है, कंटिन्यू रहना है, किसी को ऑब्सेंट नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इस एग्जांपल में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आप पूछिए अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछिए। 7,8, 7 और 8 फिर से। अच्छा जी, 7 और 8 फिर से। चलिए, एक का डाउट है, 7 और 8 फिर से। देखिए 7 और 8 में कुछ है नहीं आपका। आप देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले बेस सेलेक्ट करो, आधार। तो आधार सेलेक्ट करोगे तो 1 2 3, 1 2 3, 3 ही कार्बन मिलेगा ना। तो हम 3 को इस बेस मान लिए हैं। काउंटिंग उस कार्बन से करना है जहां से आपका OH नजदीक हो। इधर से OH आपका 2 नंबर पे और उधर से भी आपका OH 2 नंबर पे, तो यही आपका हो गया कौन सा? OH। और जो CH3 है आपका किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। किसका काम करेगा?
जब आईयूपीएसी में हम लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 नंबर पे, उसके बाद डैश, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। बेस में 3 कार्बन तो क्या हो गया आपका? प्रोपेन। और 2 नंबर पे OH है तो प्रोपेन 2 और ऑल। ये आपका आईयूपीएसी हो गया। कॉमन नेम तो याद रखना पड़ेगा कि जब आपका आइसोब्यूटेन में से 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है उसको हम टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। हेलो एल्केन में आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करा चुके थे। तो जो टर्शरी ब्यूटाइल है उसको हम वहीं पे लिख दिए और जो OH आ गया उसके मतलब में हम अल्कोहल कर दिए हैं। सेम कहानी अगर आइसोब्यूटेन में से 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकला होगा तो उसको हम आइसोब्यूटाइल कह दिए हैं और OH को जोड़े तो ये आपका अल्कोहल हो गया। तो कॉमन नेम में इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। आईयूपीएसी में क्या है? सबसे पहले आधार बनाओ। तो आधार चेक करो 1 2 3 1 2 3 3 ही मिलेगा। हम इसको आधार मान लिए, आप इसको मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप इसको आधार मानिएगा तो आप देखना ध्यान से कि आपको क्या मिलेगा। 2 नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट CH3 और आपका 2 मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर पे आपका OH है ना। क्लियर हो गया? 7 और 8 क्लियर? 7 और 8 क्लियर हुआ? एक है 6 में कुछ है नहीं, 6 में तो और आसान है ना। देखो ए बेस तो 1 2 3 4, ये 2 पे है तो प्रोपेन टू ब्यूटेन 2 ऑल, ये 1 पे है तो ब्यूटेन 1 ऑल, इसी को ब्यूटेनॉल कहते हैं। ये देखो ब्यूटेन का जो ब्यूटाइल का जो चारों आइसोमर होता है उसी को हम लिख दिए हैं। बस अंतर ये है कि उसमें से हाइड्रोजन को निकालकर यहाँ पे वहां पे क्लोरीन ब्रोमीन जोड़े थे, यहाँ पे क्या जोड़ दिए हैं? OH जोड़ दिए, और कोई अंतर नहीं है। और कोई क्लियर? आगे बढ़े? श्योर, वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए। चेक चेक, चलिए आइए, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, CH2OH, CH2 और आपका OH पहला 9। नंबर 10 CH2OH, CH और OH, CH2 और OH, बताइए इसका, बताइए नंबर 9 का, नंबर 9 का बताइए क्या हो, बताइए इसका क्या होगा? बताइए 9 का इथीन 2 डाइऑल, इथेन 2 डाइऑल नहीं, पोजीशन दोनों दो, 2 OH है, पोजीशन दोनों दीजिए, पोजीशन दोनों दीजिए। क्लियर? अच्छा क्लियर नहीं, बनाओ बनाओ, पहले दोनों को बनाइए, अभी क्लियर नहीं। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल तो आपका कौन सा है? इथिलीन ग्लाइकॉल आपका आयो कॉमन नेम है, इथेन 1 2 डाइल, वेरी गुड, इथेन 1 2 डाइल या 1 2 डाइल को नहीं 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 नहीं, 1 2 डाइल को नहीं, आप कार्बन को जो संख्या है उसको मेंशन करोगे ना। ठीक, आप ऐसे कर सकते हो इथेन 1 2 इथेन डाइऑल, लेकिन आप सिर्फ डाइऑल नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको दिखाना जरूरी है ना। 10वां ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक है, उसका नाम क्या होगा यूपीएससी? जल्दी बताइए। चलिए तो क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, ध्यान दीजिए सभी लोग, आपका 1 और 2, तो 1 और 2 तो क्या हो गया आपका इथेन, और 1 2 और दोनों पे है तो डाई, और क्या हो गया आपका
ओएल, तो इथेन 1,2 डाई ओएल, यह इसका आईयूपीएसी नेम है। यह इसका कौन सा नाम है? इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे? तो इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं हम इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ आइए, 1 2 और 1 3, तो प्रोपेन, और आपका 1,2,3, और क्या हो गया आपका? ट्राइऑल। ये आपका आईयूपीएसी है। कॉमन नेम इसका होता है ग्लिसरॉल, कॉमन नेम इसका क्या होता है? ग्लिसरॉल। क्लियर? कॉमन नेम इसका क्या होता है? ग्लिसरॉल। क्लियर? हाँ, क्लियर यहाँ तक? 9 और 10 में कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? प्रोपेन 1,2 ट्राइऑल लिखिए, ट्राइऑल लिखिए। चलिए, हो गया? आगे चले? अरे आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बहादुर बच्चे लोग, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो आगे चलें। चलिए आइए, आइए आगे बात करते हैं। और अगला है आपका अल्कोहल बनाने की विधि। अगला है आपका अल्कोहल बनाने की विधि। और अल्कोहल हम सबसे पहले अल्कोहल किस चीज से बनाएंगे? तो सबसे पहले हम अल्कोहल बनाएंगे एल्काइल हैलाइड से। सबसे पहले किससे अल्कोहल बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड से। इसी को हम कहते हैं आरएक्स। इसी को हम क्या कहते हैं? आरएक्स। एल्काइल हाइलाइड से अल्कोहल कैसे बनता है? देखो यहाँ पे ध्यान दो। इससे हमको अल्कोहल बनाना है, यानी ये कि हमको कुछ ऐसा अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराना है जिससे कि यहाँ पे वो आए और इस X को ले जाए और यहाँ पे OH क्या हो? आ जाए। अगर आप कल वाले क्लास को किए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं। अगर आप कल का क्लास किए हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि हम वहाँ पे क्या रखेंगे। आज पहला एल्काइल कैसा NaOH चाहिए? हर्ष कुमार, NaOH लेंगे, ठीक है। कैसा NaOH लेंगे? NaOH हम कैसा वाला लेंगे? अल्कोहलिक, अल्कोहलिक लेंगे या जलीय लेंगे? जलीय NaOH और KOH, वेरी गुड। जलीय NaOH, तभी तो वह, आप खुद सोचो ना, तभी तो वह आपका न्यूक्लियोफाइल काम करेगा ना। अगर हम अल्कोहलिक लेते तो अल्कोहलिक से जो OH निकल के आता है वो आपका बेस का काम करता है। तो जब आप इसके साथ जलीय NaOH लीजिएगा, जलीय NaOH या जलीय KOH आप लीजिएगा, जो लेना चाहते हैं, तो क्या होगा? यहाँ से आपका OH आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से X क्या होगा? भागेगा। तो ROH और प्लस आपका क्या हो गया? NaX। और इसी ROH को तो ही हम कहते हैं कौन सा अल्कोहल? एल्काइल अल्कोहल। इसी ROH को हम कौन सा अल्कोहल कहते हैं? एल्काइल। प्रश्न आते हैं आपको। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए, कि यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें और ये आपका CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे हम ब्रोमीन क्लोरीन ले लेते हैं और जलीय KOH के साथ रिएक्शन करा दें, बताइए क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा?
बताइए क्या मिलेगा? ROHNX, ठीक है। इसका बताइए क्या मिलेगा? इथाइल अल्कोहल और प्लस NaCl, इथाइल अल्कोहल प्लस आपका NaCl, बहुत बढ़िया। अच्छा, KOH लिए है तो KCl हो जाएगा। अगर आपका KOH है तो KCl बन जाए, क्या फर्क पड़ेगा? NaOH होगा तो NaCl बनेगा, ठीक है। तो आपका CH3 और CH2 और फिर क्या हो गया आपका OH और प्लस आपका क्या है KCl, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल, हाँ वही है। चलिए ठीक है, तो अगला है आपका एल्कीन से। नेक्स्ट आपका कौन सा है? आपका दूसरा, दूसरा है आपका फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से। नंबर टू, नंबर टू आपका किस चीज से? एल्कीन से, एल्कीन से। अब समझो ध्यान से, एल्कीन का क्या फंडा है, देखिए। आपको एल्कीन को क्या करना है, अम्लीय माध्यम में, देखना ध्यान से, अम्लीय माध्यम में H2O को जोड़ना है। अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में क्या करना है, H2O को जोड़ना है। H2O को, H2O का योग करना है। अम्लीय माध्यम में H2O का क्या करना है, योग करना है। और एल्कीन का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन जो आपका होता है, आपका एल्कीन कौन सा अभिक्रिया दिखाता है? बताओ, एल्कीन कौन सा अभिक्रिया दिखाता है? एल्कीन कौन सा अभिक्रिया दिखाता है? एल्कीन कौन सा अभिक्रिया दिखाता है? जल्दी। योगात्मक, कौन सा अभिक्रिया दिखाता है? योगात्मक, बिल्कुल सही। ये जो आपका एल्कीन है, यह कौन सा अभिक्रिया दिखाता है? योगात्मक। अब बताइए आप हमें, जब आपका एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया दिखाएगा तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह आपका एल्कीन है। इसको हम क्या कर दें, H2O को जोड़ दें। H2O को क्या कर दें, हम जोड़ दें। और कौन से माध्यम है आपका? अम्लीय माध्यम। और अम्लीय माध्यम का मतलब होता है क्या आपका, H प्लस। अब H प्लस आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिखो H2SO4। क्या लिखोगे आप? H2SO। देखिए, H प्लस का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एसिड से H प्लस निकला है। अगर हम H2SO4 को न लिखें, वहां पे हम H प्लस लिख दें, इसका मतलब ये है कि जो H प्लस निकला है वह आप किसी न किसी एसिड से वह H प्लस निकला हुआ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तो आपका क्या हो गया, H2SO4। या आप चाहें तो आप H2SO4 को ना लिखकर सीधे आप H प्लस भी लिख लीजिए। मतलब ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, भावनाओं को समझ सकते हो आप, ठीक है। अम्लीय माध्यम जब आपसे हम कहते हैं तो अम्लीय माध्यम का मतलब ये H प्लस ही होता है। आप कोई अम्ल को लिखो या अम्ल ना लिखकर H प्लस लिखो तो वह किसी न किसी अम्ल से आया होगा। और वो कौन सा अम्ल होता है? तो आपका इनऑर्गेनिक एसिड होता है, जैसे कि आपका H2SO4, H3PO4, HCl, कोई ना कोई आपका अम्ल होता है। जब अम्लीय माध्यम में आएगा तो इसको जोड़ दो, एडिशन अभिक्रिया दिखाएगा। एक पे H जोड़िए और एक पे आपका OH जोड़िए। जब एक पे H जोड़िएगा तो आपका CH3 और एक आप पे आपका OH जुड़िएगा तो CH2 और क्या हो गया, OH। और इसका नाम हो गया आपका कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। इस प्रकार से हम इथिन से इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। क्लियर? इसके पहले के जवाब से C2H5OH और KCl भी हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पहले वाले में ठीक है। क्लियर है, बोलिए।
क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। यस या नो? एक बार फिर से देखो। देखिए देखिए देखिए, जिन लोगों को पता नहीं चल रहा है फिर से सुनो ध्यान से। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में देखो, यही तो ऑर्गेनिक है ना, क्या हम आपसे कहें? देखो सुनो ध्यान से। अब जो हेलो एल्केन में आप पढ़ोगे, पढ़े हो ना, वही प्रयोग आपका इस चैप्टर में होगा। और एल्कीन कैसा अभिक्रिया दिखाता है हम पहले पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में, वही प्रयोग यहाँ आएगा इस चैप्टर में। और जो पिछले चैप्टर में पढ़ोगे ना, इसी का प्रयोग आगे आएगा एल्डिहाइड कीटोन में। तो ऑर्गेनिक लिंकेज है पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू रखोगे तो ऑर्गेनिक आपको क्या पता है उसको, ऑर्गेनिक आपको झलकेगा। ठीक है, और क्लास कंटिन्यू नहीं रखोगे तो फिर क्या से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जो लोग क्लास नहीं भी किए हैं वो लोग भी समझने का प्रयास करना। देखो ध्यान से, ये आपका एल्कीन है, और एल्कीन आपका कौन सा अभिक्रिया दिखाता है? योगात्मक। तो इस प्रकार से आप इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। आइए इसको समझते हैं फिर से। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड जो CH2 है, इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक आपका कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड आपका इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो एक आपका CH2 पे प्लस चार्ज और दूसरे CH2 पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। तो ये जो H2SO4 है, इस H2SO4 से या कोई भी एसिड आप लेते हो, इस एसिड से जो H प्लस आएगा, यह H प्लस आप माइनस वाले पे जाएगा। जब माइनस वाले पे जाएगा तो यह क्या बन जाएगा आपका? CH3। और जब यहाँ से H2O जब आएगा तो H2O आपका OH2 H2O का ही फॉर्म में अटैच करेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने लगेगा, तो प्लस चार्ज, तो वहां से H प्लस निकलेगा बाहर। यानी कि ओवरऑल कहना चाहें तो H2O से OH आएगा, तो H2O से जो OH आएगा वह यहाँ पे आएगा, तो CH2 और आपका क्या हो गया? OH। तो आप एक लाइन में याद रखो कि जब भी हम चार्ज हो रहा है जी, चलिए ठीक है। तो आइए, चलिए आइए ध्यान ध्यान दो। यानी मतलब है कि आप इसमें क्या याद रखोगे, आप इसमें क्या ध्यान में रखोगे, तो ध्यान में आपको ये रखना है कि H2O से आएगा OH माइनस, और जो आप एसिड का प्रयोग करोगे वहां से आएगा H प्लस। H2O से आएगा आपका कौन सा? OH माइनस। और जो आप एसिड प्रयोग करोगे उससे क्या आएगा? आपका H प्लस। तो आपका जब इसमें आपका मार्कोवनिक्स भी काम करेगा, जब ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो, प्रोपीन हो तो वहां पे मार्कोवनिक्स काम करेगा। जहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे OH, और जहां जहां पे हाइड्रोजन कम वहां पे OH, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे H प्लस। तो मान लीजिए अगर आपको हम ये वाला प्रश्न दे दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी हम H2O को ऐड कर देते हैं H प्लस, तो बताइए इसमें क्या मिलेगा? मेजर प्रोडक्ट बताइए, इसमें क्या मिलेगा? बताइए इसमें क्या मिलेगा? बताइए इसमें क्या मिलेगा? जल्दी बताइए इसमें क्या मिलेगा? कहाँ गए जी सतबीर यादव, हर्ष, और कौन कौन है? संजीव, आर्मी बॉय, कहाँ गया? सब चला गया जी। प्रोपाइल अल्कोहल,
प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा, आइसोप्रोपाइल। वेरी गुड हर्ष कुमार, आपका जवाब सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्कोवनिक्स काम करेगा ना, और मार्कोवनिक्स आइसोप्रोपाइल, वेरी गुड। बन रहा है, अभी बन ही रहा है आपका, चावल दाल थोड़ी बनाना है जी, कॉफी पे तो बनाना है। बताइए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे इस OH को जोड़ दो, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे H+ को जोड़ दो, यही तो मार्कोवनिक्स का कहानी है। तो CH3 CH और आपका OH और आपका CH3, इसी को हम कहते हैं कि यह कौन सा अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल। जिस प्रकार से आप हेलो एल्केन चैप्टर में मार्कोवनिक्स का प्रयोग किए थे, वहां पे हमने क्या किया था, HCl का प्रयोग किया था, HBr लिया था, ये चाय लिया था, वहां पे I माइनस Br माइनस Cl माइनस आया था। यहाँ पे H2O और H+ है, H2O से OH माइनस और H+ से आपका जो H+ एसिड से आपका H+। क्लियर? क्लियर? टू प्रोपाइल अल्कोहल, टू प्रोपाइल नहीं होता, उसको प्रोपेन टू लिखो है, शंकर सिंह राजपूत। टू प्रोपाइल अल्कोहल नहीं होता है, आइसोप्रोपाइल लिखो, नहीं तो प्रोपेन टू लिखो, ठीक है, कुछ भी से कुछ भी मत लिख दो, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसको बना लिए तो जरा हम एक आप प्रश्न आपसे हम पूछते हैं, जरा हमको उसको बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम जोड़ दिए हैं आपको H2O को, रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ, एक सेकंड रुकिए, हाँ, H2O के साथ रिएक्शन करा दिए H+ एसिडिक मीडियम में, बताइए क्या मिलेगा। हम्म, बताइए क्या मिलेगा, जरा इसको, फिनॉल, फिनॉल नहीं मिलेगा, हर्ष गलत है, फिनॉल नहीं मिलेगा, फिनॉल नहीं मिलेगा, जो लोग फिनॉल लिख रहे हो ना गड़बड़ है, फिनॉल नहीं मिलेगा। अरे H2O से क्या आएगा, OH, H2O से क्या आएगा, अरे H2O से तो OH ही तो अटैच करेगा ना, शॉर्ट शॉर्ट में इसको सीखो तो चेक करो, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर H+, और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे OH, तो बेंजीन, और बेंजीन पे आपका CHOH, और आपका क्या हो गया, बोलिए, बोलिए, होगा कि नहीं होगा। क्या इस प्रकार से आप एल्कीन से अल्कोहल धुआं धुआं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए, बोलिए। क्लियर? क्लियर है, कर सकते हो ना। चलिए, तो पहला आपका हो गया एल्काइल हाइलाइड से, दूसरा हो गया आपका एल्कीन से, अब बारी है तीसरा है कार्बोनिल यौगिक से। तीसरा है आपका कौन सा यौगिक से, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, तो जरा बताइए आप हमें, क्या बताइएगा कि कार्बोनिल यौगिक की यदि हम बात करें तो कार्बोनिल यौगिक में, कार्बोनिल यौगिक आपका वह यौगिक होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, जिसमें क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O हो। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है कि इस C डबल बॉन्ड O में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताइए, इस C डबल बॉन्ड O में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताइए, इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या, जल्दी बोलो, इसे पहले वाला फिर से, अरे उसके इसमें कुछ है नहीं, पहले वाले में देखो,
इसके पहले वाले में कुछ नहीं, फिर से देखो ध्यान से, इधर यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ कार्बन है और यहाँ पे क्या है आपका कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बेंजीन है, बोलिए इसको हम क्यूमीन कहते हैं, इसी का नेम कॉमन नाम लिखो तो क्यूमीन होगा। H2O के साथ रिएक्शन करा दिए हम और H प्लस है, तो H2O से फाइनली निकल के क्या बाहर आ रहा है, OH माइनस, बोलिए H2O से फाइनली बाहर क्या निकल रहा है, OH माइनस, बाकी H प्लस तो बाहर निकल जाएगा अपने अपना, चूंकि ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बना लेगा तो अंततः उसमें OH जुड़ेगा और एसिड से जो बाहर निकलेगा वह आपका H प्लस है, तो यह OH माइनस कहीं ना कहीं आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा एज ए, सोचो, और यह आपका H प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो कार्बन कार्बन डबल नियम ये कहता है, मार्कोवनिच का नियम यह है कि कार्बन कार्बन, हालांकि मार्कोवनिच का नियम इसलिए इस प्रकार से है क्योंकि जब इस पे प्लस आएगा ना तो ये आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन का रूप लेगा, जो कि जिसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो मेरा कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल को जोड़िए, चूंकि एडिशन अभिक्रिया दिखाएगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन कहां पे कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, कितना हाइड्रोजन है, एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ज्यादा है, कितना है, दो। तो जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पे इस OH को जोड़ दीजिए, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे इस H प्लस को जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़िएगा तो चेक कीजिए कि इस OH को जोड़िएगा तो CHOH, बोलो, और डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई, तो पाई तो ब्रेक होगा, तो CH2 के साथ H प्लस जाएगा तो CH3 बन जाएगा, तो बेंजीन पे CHOH CH3 हो जाएगा। बोलिए यस या नो, क्लियर है, क्लियर है। सेट जेफ का थ्योरी है, सेट जेफ कौन सा होता है जी, कोई भी सेट सेट जेट है, नहीं 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 नहीं, मार्कोवनिच का रूल है, मार्कोवनिच का रूल है, ठीक है, मार्कोवनिच से। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं। इसका नाम आप क्या लिखोगे, इसका नेमिंग आप किस प्रकार से करोगे, बोलो, इसका नाम आप कैसे लिखेगा, तो चेक करो, एक कार्बन और यहाँ पे कितना कार्बन है आपका, दो कार्बन, एक कार्बन है और आपका एक कार्बन है, कितना हो गया आपका, दो कार्बन, तो आपका 1 और 2, तो 1 पे आपका फिनाइल है, तो 1 फिनाइल और आपका इथेन और आपका 1 ऑल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नेमिंग कर सकते हो। आपका नेम पे मत जाओ, कंपाउंड में कंपाउंड से मतलब है, नेम पे नहीं जाना है, ठीक है, जिसका नेम महत्वपूर्ण है उस पे ध्यान देना है, ठीक है, हर किसी के नेमिंग पे नहीं जाना है। देखो इसका हाइड्रोजन क्या होगा आपका sp2, इसका क्या हो जाएगा, इसका sp2, sp2, वेरी गुड। चलिए आइए, इसका हाइड्रोजन sp2। अब देखो यह तीन तरह से इसमें हम डिस्कस करेंगे। कार्बोनिल में एक आपका एल्डिहाइड होता है, एक आपका कौन सा होता है, एल्डिहाइड, और एक आपका इसमें कौन होगा, कीटोन, और दूसरा आपका होगा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कौन सा होगा। अब यहाँ पे आएगा ऑक्सीकारक और अकारक, बताए थे आपको, ऑक्सीडेशन और क्या बताए थे आपको, रिडक्शन। बताइए एल्डिहाइड का एग्जांपल की बात करें हम, तो एल्डिहाइड में आपका सबसे पहला एग्जांपल HCHO, दूसरा एग्जांपल CH3 और CHO, बोलो, और इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो HC डबल बॉन्ड O और H पे जाएगा ना, तो बताओ C डबल बॉन्ड O है यानी कि कार्बोनिल है। कीटोन में सबसे छोटा कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, HC डबल OH, दूसरा कौन सा, CH3 C डबल। जरा बताइए आप हमें, यह सब का सब कार्बोनिल है और इस कार्बोनिल से हमको बनाना है अल्कोहल, तो जरा आप हमें बताइए, और आप हमें क्या बताइएगा कि HCHO का नाम क्या होता है, बताइए HCHO का नाम क्या होता है, HCHO का नाम क्या होता है, हाँ उसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। याद याद है ना सभी को, सभी लोगों को याद है ना क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, वेरी गुड। HCHO का नाम क्या होता है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा होता है नाम इसका,
फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम बताइए क्या होगा? CH3CHO का नाम क्या है? हाँ, इसको कैसे भूल सकते हैं? तो बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नीचे वाले को बताइए, CH3CHO को, CH3CHO का नाम एसिटल्डिहाइड। वेरी गुड, कौन सा हो गया आपका? ये सब आगे हम प्रयोग करने वाले हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डी। अब बताओ एसीटोन, इस नाम तुम बता ही दिए जी। एसीटोन, इसका नाम क्या? अभी आप पूछने वाले थे आपसे, लेकिन क्या करोगे, निकल गया। एसीटोन, रिएक्शन हो गया। चलिए बताइए, इसका नाम बताइए क्या है? इसका नाम बताइए क्या है? इसका नाम बताइए क्या है? HCOO का नाम? फॉर्मिक एसिड, बगल वाला का। और अभी सब फॉर्मल्डिहाइड में है जी, कुमार कुमार। अभी हम लोग फॉर्मिक एसिड में आ गए हैं और आप अभी फॉर्मल्डिहाइड में ही हैं। कौन सा होगा आपका? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक। और इसका बड़ा भाई का नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। क्लियर? क्लियर है? अरे क्लियर की नॉट क्लियर? एग्जांपल चले ले, एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल लिया जाए, बोलिए। किसका? चलिए आइए, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपका एल्डिहाइड से। इसी में कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिक में ही, किस चीज से? एल्डिहाइड से। आपको पता है, आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि एल्डिहाइड का जब अवकरण होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है जब अवकरण होता है? एल्डिहाइड का अवकरण होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड का जब अवकरण होता है तो कौन सा अल्कोहल बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो बताइए, अगर यह आपका R और CHO है, इसका अवकरण होगा, तो अवकरण के लिए क्या चाहिए? बताओ तो, अवकरण के लिए क्या चाहिए? अवकारक या ऑक्सीकारक? इधर देखो, इधर इधर। अवकरण के लिए क्या चाहिए? अवकारक या ऑक्सीकारक? क्या चाहिए? अवकरण के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीकारक या अवकारक? अवकारक। वेरी गुड। अवकारक का एग्जांपल? अवकारक चाहिए तो अवकारक का एग्जांपल? सबसे बढ़िया वाला LiLH4, NaBH4, SnACl, यही सब है ना जी। तो बताओ, अब जब कोई भी अवकारक यहाँ पे लोगे, मान लो हम NaBH4 ले लेते हैं, तो ये जो आपका RCHO है, यह कन्वर्ट होकर क्या बना देगा? RCH2। और क्या हो गया? और यह जो अल्कोहल है, यह कौन सा अल्कोहल है? तो बस जब आप एल्डिहाइड का जब आप अवकरण कराइएगा, तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, CH3CHO। बताइए, इसका अवकरण होगा तो क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड को अवकृत करने के बाद क्या प्राप्त होगा? अवकृत करने के बाद डैश डैश प्राप्त होगा। बताइए क्या प्राप्त होगा? बताइए क्या प्राप्त होगा? CH2CH2OH? नहीं 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 नहीं, CH2CH2OH नहीं, इथाइल अल्कोहल। ये चाहिए तृप्ता महतो, ये सही है। सत्यवीर यादव जी, आप काहे गड़बड़ कर रहे हैं?
अरे एसिटिक एसिड कैसे होगा, आप बताओ हमें, क्या आप ऑक्सी कारक का प्रयोग किए हो क्या? ये तो अवकारक है ना, इथाइल अल्कोहल। बिल्कुल हर्ष, इथाइल अल्कोहल। सत्यवीर यादव जी, आप गलत फॉर्म में हैं। CH3CH2OH, वेरी गुड। इसका नाम CH3CH2OH का नाम इथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? CH3CH2 और आपका OH। तो या इसको अवकृत कर दिया ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, तो इसी का नाम होता है कौन सा? इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। इथाइल अल्कोहल क्या होगा? प्राप्त होता है। चलिए अब बताइए आप हमें कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को अवकृत करा दें, किसको अवकृत करा दें? फॉर्मल्डिहाइड को, HCHO, इसको अगर हम अवकृत करा दें NaBH4 के साथ, एक काम करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को अवकृत करने के बाद, अवकृत करने के बाद क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड को अवकृत करने के बाद क्या प्राप्त होगा? फॉर्मल्डिहाइड के को अवकृत करने के बाद क्या प्राप्त होगा? मिथाइल अल्कोहल, वेरी गुड। कौन सा अल्कोहल? मिथाइल, बिल्कुल सही। कौन सा अल्कोहल हो जाएगा आपका? मिथाइल अल्कोहल। और सिंपल सी बात है ना कि फॉर्मल्डिहाइड है तो आपका HCHO है, उसमें आप NaBH4 LiLH4 लोगे तो वह आपका अवकृत करेगा और एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा और वो आपका CH3OH होगा। क्लियर है? क्या आपको यह एल्डिहाइड क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए हो आप लोग। क्लियर है? एल्डिहाइड क्लियर? एल्डिहाइड क्लियर। नंबर 2 में चले। वीडियो रुक रहा है ना? ना वीडियो रुकेगा नहीं, वीडियो चलेगा, वीडियो को रुकेगा नहीं। आगे बढ़ा जाए, अरे आगे चला जाए। चलिए आइए, तो नंबर 2 है आपका कीटोन से। नंबर 2 किस चीज से है? कीटोन से। और याद करो, आपको हम बताए थे कीटोन का जब अवकृत होगा कीटोन, तो कीटोन अवकृत होकर, कीटोन अवकृत होकर 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो बताइए, अवकृत होने के लिए अवकारक चाहिए, अवकृत होने के लिए क्या चाहिए? अवकारक चाहिए। तो बताइए आप हमें, सबसे छोटा कीटोन हम लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O और आपका CH3। अगर हम इसको अवकृत करा दें अवकारक के प्रेजेंस में, और हम यहाँ पे जो अवकारक लेते हैं वो आपका कौन सा हो गया? LiAlH4, NaBH4 भी ले सकते हो। बताओ, जो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा उसका नाम क्या होगा? बताइए, जो आपको अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा उसका नाम क्या होगा? जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा उसका नाम, 2 डिग्री अल्कोहल, वेरी गुड, वेरी गुड, उसका नाम क्या होगा? तृप्ता महतो, प्रोपाइल अल्कोहल नहीं होगा, प्रोपाइल अल्कोहल नहीं होगा, प्रोपेन टूअल, हाँ ठीक है, प्रोपेन टूअल उसका कॉमन नेम, प्रोपेन टूअल का कॉमन नेम
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हाँ बिल्कुल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो ध्यान से, ये जो आपका CH3 है, CH और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH, और ये आपका CH3, इसी को हम कहते हैं कि यह कौन सा अल्कोहल हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और साथ ही साथ यह जो अल्कोहल है वो कैसा अल्कोहल है आपका, 2 डिग्री। मतलब है कि एल्डिहाइड का जब अवकरण होगा, एल्डिहाइड अगर आपका अवकृत होगा, तो एल्डिहाइड अवकृत होकर 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और कीटोन आपका अवकृत होकर 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। क्लियर है बात, बात क्लियर है, क्लियर, क्लियर है बात। और जब बात क्लियर है तो इसी बात पर एक प्रश्न का जवाब दीजिए आप हमें। और प्रश्न ए है आपका, प्रश्न ए है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और AiAlH4, बताइए इसमें क्या मिलेगा, बताइए इसमें क्या मिलेगा, बताइए इसमें क्या मिलेगा, जल्दी बताइए इसमें क्या मिलेगा। ठीक, ब्यूटेन 12, हाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है बिल्कुल, CH3 CH2 और CH OH और क्या हो गया आपका CH3।